हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द चैनल हमारी एकेडमी। और मैं हूं योगेंद्र सर और आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स का पार्ट 5, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सबसे आसान टॉपिक जो कि है हमारा नेटवर्क टोपोलॉजीज एंड नेटवर्क टाइप्स। इससे पहले हमने 4 पार्ट बना चुके हैं, तो देख लेते हैं हमने कौन से 4 पार्ट पढ़े हुए हैं। तो हमने 4 पार्ट में हमने ये सारा सिलेबस कंप्लीट कर चुका है। इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज, ट्रांसमिशन मीडिया, नेटवर्क डिवाइसेस, नेटवर्क टोपोलॉजी, सॉरी यहां तक 4 हो गए। और आज जो हमने करने वाले हैं वो है नेटवर्क टोपोलॉजीज एंड नेटवर्क टाइप्स। इसके बाद हमारे पास सिर्फ लास्ट के 2 पार्ट बचेंगे और हमारी यूनिट 2 पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज एंड नेटवर्क टाइप्स। ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजीज और कंप्यूटर नेटवर्क टाइप्स भी कह सकते हैं इसे, जो मेरे मुंह से निकल गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज हम पढ़ने वाले नेटवर्क टोपोलॉजीज एंड नेटवर्क टाइप, जिसमें हम डिफरेंट टाइप के टोपोलॉजीज के बारे में और डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क, जिसमें हम पढ़ेंगे पैन, लैन, मैन और वैन। या आपने छोटी क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे, यदि नहीं भी पढ़े होंगे तो हम यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे, पढ़ेंगे ही। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज, बस, स्टार और ट्री। इसके अलावा भी और भी जो टोपोलॉजीज है वो भी पढ़ेंगे। हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए, बट सिलेबस में आपको बस स्टार और ट्री स्पेसिफाई है, तो आप चाहें तो बस स्टार ट्री पढ़ लें। लेकिन क्योंकि ये बहुत ही इजी टॉपिक है तो मैं कहूंगा कि आप सारा का सारा पढ़ के जाएं, क्योंकि एमसीक्यू वगैरह और इधर उधर से आ सकते हैं और उनके कंपैरिजन करके आप इनके बारे में भी लिख सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो नेटवर्क तो हमको पहले से ही पता था कि नेटवर्क मतलब क्या, व्हेन टू और मोर कंप्यूटर कनेक्टेड टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग डेटा एंड रिसोर्सेज, इट इज कॉल्ड नेटवर्क। जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जाता है ताकि वह अपने डेटा को या फिर अपने डिवाइसेस को शेयर कर सकें, वो कहलाता है कंप्यूटर नेटवर्क। या डिवाइसेस को आपस में जोड़ना एक दूसरे से वायर्स के थ्रू या वायरलेस के थ्रू ताकि उनके बीच कम्युनिकेशन हो सके, उसे भी हम क्या कहते हैं, नेटवर्क। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क रेंजिंग फ्रॉम नेटवर्क ऑफ हैंडलिंग डिवाइस लाइक कंप्यूटर और टैबलेट। यहां पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। ये टाइप्स ऑफ नेटवर्क मतलब नेटवर्क अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। एक छोटा सा नेटवर्क हम छोटे छोटे मोबाइल फोन, टैबलेट्स को कनेक्ट करके ही बना सकते हैं। जैसे अपन ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं कि भाई मेरा लैपटॉप कनेक्ट हो जाए हमारे वाईफाई से, हमारा लैपटॉप हमारे मोबाइल से कनेक्ट हो जाए, तो ये भी एक तरीके का नेटवर्क होता है। और विद इन ए सिंगल रूम एक छोटे से कंप्यूटर या फिर मिलियंस ऑफ कंप्यूटर, पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स को भी हमने जोड़ रखा है, वो भी एक नेटवर्क ही है। तो ये होते हैं डिफरेंट तरीके के नेटवर्क। एक छोटे से छोटा नेटवर्क, हम एक मोबाइल को कंप्यूटर से हमारे मोबाइल को लैपटॉप या कंप्यूटर से जोड़ लेते हैं, तो ये भी एक तरीके का नेटवर्क है। और पूरे दुनिया के कंप्यूटर भी आपस में जुड़े हुए हैं, वो भी एक तरीके का नेटवर्क है। तो हम ही इन इतने टाइप्स के जो हमारे नेटवर्क हैं, ये सारे तरीके के नेटवर्क्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप चाहें तो यदि व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क या टाइप्स ऑफ नेटवर्क आता है तो आप स्टार्टिंग में ये लिख सकते हैं, सम कनेक्टेड वायरलेस वाइल आर कनेक्टेड थ्रू वायर्स। और ये नेटवर्क किसी भी तरीके से हम बना सकते हैं, चाहे तो हम क्या करें, वायरलेस जोड़ सकते हैं या फिर वायर के थ्रू भी जोड़ सकते हैं। हम डेटा केबल से भी लैपटॉप को जोड़ के कनेक्शन बना सकते हैं। जब हमें डेटा भेजना रहता है, हमारे मोबाइल से लैपटॉप में डेटा डालना रहता है, तो हम केबल से भी जोड़ सकते हैं, वाईफाई से भी जोड़ सकते हैं और ब्लूटूथ से भी जोड़ सकते हैं। तो वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। बेस्ड ऑन द ग्राफिकल एरिया कवर्ड एंड डेटा ट्रांसफर रेट। जो जियोग्राफिकल एरिया कवर्ड करते हैं, मतलब ये कितने दायरे तक फैले हुए हैं, उस हिसाब से और उनकी स्पीड के हिसाब से, यानी कि डेटा ट्रांसफर रेट के हिसाब से हमने कंप्यूटर नेटवर्क को कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ये जो नीचे लिखी हुई है, इतने टाइप्स के नेटवर्क होते हैं। पैन, लैन, मैन और वैन, ये 4 तरीके की कैटेगरीज हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। पैन मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसके बाद हम पढ़ेंगे लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। और थर्ड है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसकी स्पेलिंग याद रखिएगा, METROPOLITAN, मेट्रोपॉलिटन। ठीक है, आप इसको मेट्रोपॉलिटन पढ़ें ताकि आपकी स्पेलिंग कभी गलत ना हो। मेट्रो तो याद है, और POLI POLITAN 10, ठीक है, एरिया नेटवर्क। और इसके बाद लास्ट है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क हैं बेस्ड अपॉन जियोग्राफिकल एरिया एंड डेटा ट्रांसफर रेट। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला जो हमारा नेटवर्क है जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा पैन, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। नाम से ही समझ में आ रहा है, पर्सनल यानी कि हमारा खुद का नेटवर्क होगा, जो हम हमारे डिवाइसेस या
एक छोटी सी प्लेस में कंप्यूटर या मोबाइल्स को कनेक्ट करेंगे, उसे हम कैसा नेटवर्क कहेंगे? पर्सनल एरिया नेटवर्क। नाम से ही समझ में आ रहा है पर्सनल, ठीक है, जो हमारा खुद का पर्सनल है, सिंगल है, या एक छोटा, सबसे छोटा हमारा नेटवर्क है, उसे हम क्या कहते हैं? पर्सनल। इट इज अ नेटवर्क फॉर्म बाय कनेक्टिंग फ्यू पर्सनल डिवाइसेज। जो हमारी पर्सनल डिवाइसेस हैं उनको कनेक्ट करने पे जो नेटवर्क बनता है उसे क्या कहते हैं? पर्सनल एरिया नेटवर्क। लाइक कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, प्रिंटर्स एटसेट्रा। ये चित्र दिख रहा है, लैपटॉप में हेडफोन्स कनेक्ट कर लिए, लैपटॉप से मोबाइल कनेक्ट कर दिया, लैपटॉप से हमने प्रिंटर कनेक्ट कर दिया, लैपटॉप से माउस कनेक्ट कर लिया, वायरलेस माउस आते हैं। इसके बाद लैपटॉप से लैपटॉप भी कनेक्ट कर दिया। तो ये क्या हुआ? हमारे ही डिवाइसेस हैं, हमारे ही लैपटॉप हैं, और हमने एक पर्सनल छोटा सा नेटवर्क बनाया हमारे डेटा को इधर से उधर करने के लिए। तो ये जो नेटवर्क बनता है उसे हम क्या कहते हैं? पर्सनल एरिया नेटवर्क। ऑल दिस डिवाइसेस लाइज विद इन अप्रोक्सीमेट रेंज ऑफ 10 मीटर। तो ये देखो कि 10 मीटर के अंदर अंदर तक के दायरे में ये नेटवर्क बन जाता है। क्लियर? अब पर्सनल एरिया नेटवर्क में भी वायर्ड और वायरलेस। ये वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस जैसे मैंने अभी बताया था, मोबाइल को डेटा केबल से भी जोड़ सकते हैं, और वायरलेस भी, ठीक है। ऐसे ही प्रिंट भी हम वायरलेस प्रिंटर से भी प्रिंट दे सकते हैं और वायर्ड प्रिंटर से भी प्रिंट दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ मोबाइल फोन कनेक्टेड टू ए लैपटॉप थ्रू यूएसबी फॉर्म ए वायर्ड पेन, while टू स्मार्टफोन कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर थ्रू ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी फॉर्म ए वायरलेस पेन। ठीक है, यदि हम क्या कर रहे हैं, एक कंप्यूटर को मोबाइल से कनेक्ट कर रहे हैं यूएसबी से, तो ये वायर्ड हो गया, वायर्ड पेन। और यदि वायरलेसली हम एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डेटा ट्रांसफर करते हैं वाईफाई के थ्रू या ब्लूटूथ के थ्रू, तो वो कैसा नेटवर्क बन गया? वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो जब बोले भाई आप स्कूल में जाओ तो या आपको एक दूसरे को फोटो सेंड करने, भाई पर्सनल एरिया के थ्रू भेज देना यार, पेन के थ्रू भेज देना यार, पेन के थ्रू भेज देना यार, तो जो बाकी ब्रांच वाले रहेंगे ना वो 2 बार चक्कर खा के गिरेंगे। तो ऐसा बोलना हमेशा, ठीक है भाई, पेन के थ्रू दे दे यार, पर्सनल एरिया नेटवर्क के थ्रू दे दे यार, डिवाइस, फोटोज वगैरह। तो ऐसा बोल देना 2-4 बार, तो अच्छा लगेगा। और दूसरे टाइप का नेटवर्क जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लैन। पेन समझ में आ गया, जो हम पर्सनली एरिया हमारे डिवाइसेस के बीच जो नेटवर्क बनाते हुए होता है पेन। अब बात करते हैं लैन, जिसको बोलते हैं लोकल एरिया network. It is a network that connects computer, mobile phones, tablet, mouse, printer, etc. placed at a limited distance. The geographical area covered by LAN can be ranged from single room, a floor, and an office, having one or more building in the same premises, laboratory, and a school, college, or university कैंपस। कहने का मतलब है कि बिल्डिंग या मल्टी बिल्डिंग या मल्टी में या हमारे स्कूल के ग्राउंड में या यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में जो हम डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, यानी कि विद इन एरिया ऑफ लेस देन 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के अंदर तक के या 1 किलोमीटर तक के एरिया तक के यदि हम कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स का एक नेटवर्क बनाते हैं, तो वो जो नेटवर्क कहलाता है वो कहलाता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्लियर? ये लिखा हुआ है कहाँ के एरिया, जैसे कि यूनिवर्सिटी का कैंपस हो गया, कॉलेज हो गया, जैसे स्कूल में वाईफाई होते हैं ना, आजकल तो होते हैं, स्कूल में भी वाईफाई होने लगे। तो या आप किसी मॉल में जाते हो तो मॉल में फ्री वाईफाई चलता है, या रेस्टोरेंट में जाते हो तो रेस्टोरेंट में एक फ्री वाईफाई चलता है। यानी कि ये किस तरीके का नेटवर्क है? लोकल एरिया नेटवर्क, जो किसी बिल्डिंग में, स्कूल में, कॉलेज में, ये सब, ठीक है। तो ये वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। ये आपकी जो स्कूल की कंप्यूटर लैब होगी, यदि वहां के सारे कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं, वो एक रूम के अंदर रखे हुए हैं, 50 एक कंप्यूटर, सबके स्कूल में नहीं होते, फिर भी मान लो कि आपके स्कूल की लैब में 50-100 कंप्यूटर है और वो यदि वायर्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये भी एक तरीके का क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। क्लियर? चलिए, द कनेक्टिविटी इज डन बाय मींस ऑफ वायर, इथरनेट केबल, फाइबर ऑप्टिक्स और वाईफाई। वो चाहे तो वायर से भी जुड़ सकती है, इथरनेट केबल से भी जुड़ी हो सकती है, फाइबर ऑप्टिक्स और वाईफाई, जो हमने पहले पढ़े हुए हैं इसके पहले वाले पार्ट में, डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडिया, वो किसी भी तरीके से कनेक्टिविटी हो सकती है। कनेक्टिविटी से कोई मतलब नहीं, जो 1 किलोमीटर से अंदर तक के नेटवर्क है उसको क्या बोलते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। दिस टाइप्स ऑफ नेटवर्क कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 1 किलोमीटर। ये 1 किलोमीटर तक के होते हैं। हम बोल देते भाई 1 किलोमीटर तक के एरिया में यदि नेटवर्क बनाया है, इतना छोटा नेटवर्क है 1 किलोमीटर तक का, उसे हम बोल देते हैं कि भाई ये लोकल एरिया नेटवर्क ही है। द डेटा ट्रांसफर रेट इन लैन इज क्वाइट हाई एंड यूजुअली वेरीज फ्रॉम 10 Mbps टू 1000 Mbps। ठीक है, इसमें बहुत हाई स्पीड मिलती है हमें। कितनी स्पीड मिलती है? 10 Mbps से लेके 1000 Mbps, यानी कि कॉल्ड गीगाबिट ईथरनेट। ठीक है, वेयर Mbps स्टैंड फॉर मेगाबिट्स पर
सेकेंड। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड हमें लोकल एरिया नेटवर्क में मिलती है। ठीक है, एक चीज और यहीं पे बताना चाहता हूं, बिल्कुल ध्यान में रख लो, जितना छोटा नेटवर्क होगा उतने ही ज्यादा स्पीड मिलेगी, उतनी ही ज्यादा सिक्योरिटी रहेगी, और एक चीज और उतना ही फास्ट रहेगा। फास्ट रहेगा मतलब स्पीड तो ज्यादा रहेगी और सिक्योरिटी उतनी ही कम हाई रहेगी। जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ेगा वैसे वैसे सिक्योरिटी भी कम होगी और हमारी स्पीड भी कम होगी। क्लियर है? चलिए, ठीक है, तो जब भी नेटवर्क छोटा रहेगा सिक्योरिटी भी ज्यादा रहेगी और स्पीड भी ज्यादा रहेगी, और जैसे जैसे नेटवर्क बड़ा होगा वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, कोई भी कहीं से भी कुछ भी चीज चुरा सकता है, तो सिक्योरिटी क्या हो जाएगी, कम होगी, और स्पीड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा नेटवर्क बहुत ज्यादा फैल जाता है, तो ट्रेवल करने में, जो हमारे पैकेट्स वगैरह ट्रेवल करने में क्या होता है, समय ज्यादा लगता है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते। तो ये था हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, यानी 1 किलोमीटर के अंदर अंदर तक हम यदि क्या बनाते हैं, एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं, वो कहलाता है लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए, ये हो गया लैन, इस तरीके का रहता है स्विच। ये लैन केबल से हमने ये डिफरेंट मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर ये सब जोड़ दिए हैं। ठीक है, और ये केबल छोटी छोटी केबल्स नहीं है, ये एक किलोमीटर तक फैली केबल्स भी हो सकती है। या वाईफाई लगा दिया आपने आपके कॉलेज की बिल्डिंग में और पूरे ग्राउंड में फैल रहा है, या उस कॉलेज से दूसरे कॉलेज जो करीब आधा किलोमीटर दूर है वहां तक केबल गई है, वहां तक वाईफाई कैच कर रहा है, या आपने पढ़ा था ना वाईफाई मैक्स लगा दिया है, तो वाई मैक्स लगा दिया है, उसके कारण भी जो हमारा डेटा है, वो जो कनेक्शन है, वो 1 किलोमीटर तक के दायरे की डिवाइसेस हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, वो क्या कहलाता है, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। क्लियर? अब पढ़ लेते हैं थर्ड टाइप का नेटवर्क, जिसे हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सीधी बात है, पहले हम एक कमरे तक की बात कर रहे थे, फिर हम एक बिल्डिंग तक पहुंचे, ग्राउंड तक पहुंचे, कैंपस तक पहुंचे। अब हम बात करेंगे मैन, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ लैंड विच कवर्स ए लार्ज ग्राफिकल एरिया लाइक सिटी और टाउन। यदि यही जो नेटवर्क है वो हम क्या करते हैं, एक बड़े एरिया में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं, बड़े बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं, और वो जो हमारा नेटवर्क वो कितना बड़ा हो जाता है, 20 से 30 किलोमीटर या 30 से 40 किलोमीटर तक का हो जाता है, तो उसको हम किस रेंज में लेते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जैसे कि हम किसी सिटी में रह रहे हैं या टाउन में रह रहे हैं, उतने एरिया में यदि हमने किसी नेटवर्क को फैला है तो वो क्या कहलाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसको मेट्रो से याद रखोगे, मेट्रो मतलब सिटी। ठीक है, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मतलब क्या होता है, जो एक सिटी में फैला हुआ या टाउन में फैला हुआ नेटवर्क है, और वो सिटी भी छोटी होनी चाहिए, 30 से 40 किलोमीटर तक की सिटी होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। केबल टीवी नेटवर्क्स और केबल बेस्ड ब्रॉडबैंड नेटवर्क सर्विस आर एग्जांपल ऑफ मैन। जो हमारे घर में जो टीवी चैनल वाले केबल टीवी चलते हैं ना, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, मैन का। या फिर जो हम ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, मैन का। जो आपके यहाँ एयरटेल वाले, आइडिया वाले, जो आपको देखो ना आपने, तो आपके एरिया में जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, वो लोग क्या करते हैं, मैन को ही स्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो एक सिटी तक ही सीमित रहता है। दिस काइंड ऑफ नेटवर्क कैन बी एक्सटेंड अप टू 30 से 40 किलोमीटर। ठीक है, ये जो हमारा नेटवर्क है वो कितना बड़ा हो सकता है, 30 से 40 किलोमीटर तक की रेंज वाले नेटवर्क हम क्या बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और ये बनता कैसे, हम बहुत सारे लैन को आपस में कनेक्टेड कर देते हैं, तो ये मैन बन जाता है, जिसका चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा राइट हैंड साइड। क्लियर? समटाइम्स मेनी लैन्स आर कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म मैन। ठीक है, तो हम बहुत सारे लैन को कनेक्ट करके भी क्या बना देते हैं, मैन। ठीक है, सीधी बात है कि आपकी बिल्डिंग में 50 कंप्यूटर, बाजू वाले के में 50 कंप्यूटर है, दूसरी ब्रांच में 50 कंप्यूटर है, तो आपकी सिटी में 10 क्या बोलते हैं 10-20 बिल्डिंग है, आप उन 10-20 बिल्डिंगों को आपस में कनेक्ट कर दोगे, तो होगा क्या, जो छोटे छोटे लैन थे, वो 10-20 बिल्डिंग जो शहर में, पूरे शहर में फैले हुई थी 30-40 किलोमीटर की रेंज में, उनको भी कनेक्ट कर दिया, तो वो लैन मिलके क्या बन गए, वैन बन गए। जैसे कि ये चित्र में दिख रहा है, ये एक बिल्डिंग, एक बिल्डिंग, एक बिल्डिंग, इन सब में कंप्यूटर्स थे, और हमने उन सारे कंप्यूटर्स को जोड़ दिया, तो वो क्या बन गए, मैन बन गए। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। नाम से ही समझ में आ रहा है वाइड, यानी कि ये बहुत बड़ा है। वाइड पूरी दुनिया में समझ आएगा, पूरे दुनिया के एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कंप्यूटर, एक कॉन्टिनेंट के एक कंट्री से दूसरी कंट्री के कंप्यूटर से यदि हम जोड़ पा रहे हैं विद इन लार्ज एरिया, मतलब कि हजारों हजारों किलोमीटर तक के कंप्यूटर्स को हम जोड़ पा रहे हैं। इंडिया के पाकिस्तान से कंप्यूटर जुड़ गए, इंडिया के ऑस्ट्रेलिया से जुड़ गए, ठीक है, रशिया से जुड़ गए, तो ये क्या बन गया, एक वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट के नाम से भी जानते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्ट कंप्यूटर एंड अदर लैन एंड मैन। जो हमने सारे लैन बना के मैन बनाया और मैन को भी बाकी के मैन से जोड़ दिया, मतलब कि मैन है, मतलब हमारे मैन मतलब जो हमारे सिटी थे, एक सिटी के कंप्यूटर्स को दूसरी सिटी से जोड़ दिया, दूसरे सिटी के तीसरे सिटी से जोड़ दिया, तो हमारे पूरे देश के सिटी जुड़ गए, तो हमारे पूरे देश के कंप्यूटर जुड़ गए, फिर हमारे देश के कंप्यूटर को दूसरे देश के कंप्यूटर से जोड़ दिए, तो ये क्या बन गया, हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। मतलब हम जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए और क्या बन गया, एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन गया, ठीक है, जिसमें हम एक कंट्री के दूसरे कंट्री के, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट्स के कंप्यूटर तक को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया थ्रू वायर्ड और वायरलेस के थ्रू। तो ऐसा जो नेटवर्क बना, जो विशाल नेटवर्क बना, उसे क्या कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। चलिए, a wide area network could be formed by connecting LAN to other LAN or wired or wireless media. Large business, educational and government organization connect their different branches in different location across the world through WAN. जिन कंपनीज, जिन स्कूल, जिन बिजनेस की ब्रांच अलग अलग देशों में होती हैं, वो किसके थ्रू जुड़ते हैं, WAN के थ्रू। यहाँ पे मेरी एक शाखा है, एक शाखा दूसरे स्टेट में, एक शाखा दूसरे कंट्री में, तो हम उन सबको किसके थ्रू जोड़ सकते हैं, WAN के थ्रू जोड़ सकते हैं। The internet is the largest WAN that connect billions of computer, smartphone and millions of LAN from different countries. जो सबसे बड़ा WAN है वो क्या है, इंटरनेट ही है, ठीक है। सो जो क्या कर रहा है, पूरे दुनिया के मिलियंस ऑफ LAN या स्मार्टफोन्स को क्या कर रहा है, आपस में कनेक्ट कर रहा है। क्लियर है। तो ये हो गया वाइड एरिया नेटवर्क, जिसमें क्या याद रखना है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट तक के कंप्यूटर जुड़ रहे हैं, लेकिन हजारों हजारों किलोमीटर तक के कंप्यूटर आपस में जुड़ रहे हैं, हजारों के लाखों किलोमीटर तक के कंप्यूटर जुड़ रहे हैं। तो ये जो पूरी दुनिया के कंप्यूटर जुड़ पाते हैं एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट तक के, तो ये जो बड़ा से बड़ा नेटवर्क बनता है उसे क्या कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये थे हमारे सारी तरीके के नेटवर्क, जिसको हम बोल रहे हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क, पैन, लैन, मैन और वैन। क्लियर है। होप आपको समझ में आ गया होगा। जो भी थ्योरी में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये एज इट इज आपको लिखना है, बहुत ही आसान शब्दों में लिखी हुई है, आप आसानी से लिख पाएंगे, क्योंकि वैसे भी इसमें बहुत कुछ लिखने को है और ज्यादा नंबर का आएगा नहीं, 5 नंबर से ज्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है, तो आप एज इट इज लिख सकते हैं। और वैसे भी ओवरऑल आपकी यूनिट ये कम मार्क्स वाली है, तो ज्यादा कुछ आपको इसमें से लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और भी वैसे तो इसमें कितना कंटेंट है लिखने के लिए, तो आप लिख सकते हैं। चलिए, तो ये वैन का डायग्राम आप बनाएंगे, क्योंकि इसमें डायग्राम्स भी हैं, तो एज यूजुअल क्या बोलते हैं, आपको कॉपी भरने के लिए बहुत कंटेंट मिलेगा। तो आप वैन कैसे बना सकते हैं, बहुत सारे लैन को मिला के हमने क्या बना दिया, वैन, ठीक है। चलिए, अब बात कर लेते हैं हमारे आज के सेशन के सेकंड टॉपिक की, जो कि है टोपोलॉजी, ठीक है। टोपोलॉजी मींस क्या, द अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर एंड अदर पेरिफेरल्स इन ए नेटवर्क, इट इज कॉल्ड टोपोलॉजी, ठीक है। जो हमारे नेटवर्क बना रहे हैं, 4 कंप्यूटर को जोड़ रहे हैं, तो हम किस तरीके से जोड़ रहे हैं, वो जोड़ने का तरीका क्या कहलाता है, टोपोलॉजी। यानी कि एक लाइन में जोड़ दिए, एक गोले में जोड़ दिए, या ट्री शेप में जोड़ दिए, मतलब उनको तार को जोड़ने के तरीके को क्या कहते हैं, टोपोलॉजी। द अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर पेरिफेरल्स इन ए नेटवर्क, इट इज कॉल्ड टोपोलॉजी। तो हम अलग अलग तरीके के टोपोलॉजीज पढ़ेंगे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजी क्या होता है, मैश, रिंग, बस, स्टार और ट्री। ये डिफरेंट तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक नेटवर्क में कंप्यूटर्स को जोड़ सकते हैं। मतलब नेटवर्क में कंप्यूटर को जोड़ने के या डिवाइसेस को जोड़ने के अलग अलग तरीके होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं टोपोलॉजी, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैश टोपोलॉजी। तो देख लेते हैं मैश टोपोलॉजी क्या होता है। In mesh topology, each communicating device is connected with every other device in a network. यदि हमने मैश टोपोलॉजी का यूज करके कंप्यूटर्स को जोड़ा है, तो उसमें क्या होता है, हर कंप्यूटर बाकी के सारे कंप्यूटर से जुड़ा होता है, ठीक है। एक बार डायग्राम देख लो। जैसे कि मैं डिवाइस 1 की बात करूं यहाँ पे, तो डिवाइस 1 में देखो, डिवाइस 1 से
डिवाइस 3 पे भी एक वायर गया है, मतलब ये 3 से भी जुड़ा हुआ है। क्लियर? डिवाइस 1 से वायर देखो डिवाइस 2 पे भी गया है, मतलब ये 2 से भी जुड़ा हुआ है। वेरी गुड। डिवाइस 1 से वायर किस में गया? 4 पे भी गया है, मतलब ये डिवाइस 4 से भी जुड़ा है। डिवाइस 1 से कहाँ गया? डिवाइस 1 से 5 पे भी गया है, मतलब 5 से भी जुड़ा हो गया, 1 से 6 पे। कहने का मतलब जो डिवाइस 1 है वो उससे कहाँ कहाँ वायर गए हैं? सारे जो बाकी सारे कंप्यूटर से सब पे एक सिंगल सिंगल वायर गया है। और ऐसा सिर्फ डिवाइस 1 के साथ नहीं हो रहा है, आप डिवाइस 3 से देखोगे तो इससे भी देखो सारे कंप्यूटर्स पे वायर गए हैं। डिवाइस 3 से भी 1 पे गया है, 3 से 5 पे भी गया है, 6 पे भी गया है, 2 पे भी गया है, 4 पे भी गया है। 4 की बात करें तो 4 से 1 पे भी गया है, 2 पे भी गया है, 5 पे गया है, 4 पे गया है, 6 पे। मतलब हर डिवाइस से बाकी सारे डिवाइसेस पे वायर जाएगा, मतलब कि सारे हर डिवाइस बाकी सारे डिवाइस से डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है। पॉइंट टू पॉइंट मतलब डायरेक्ट रास्ता है। क्लियर? ये भी लिखो। ऑल इन मैच टोपोलॉजी ईच कम्युनिकेटिंग डिवाइस इज कनेक्टेड विद एवरी अदर डिवाइस इन ए नेटवर्क। और आगे एक लाइन और लिखना चाहोगे तो थ्रू पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी, यानी कि सिंगल वायर से वो जुड़े रहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट रास्ता है। सच ए नेटवर्क कैन हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक सिंस मल्टीपल नोड्स कैन ट्रैफिक डेटा साइमल्टेनियसली। क्योंकि सब लोग एक साथ डेटा कहीं से भी किधर भी भेज सकते हैं, इसलिए ये कैसा होता है? इट कैन हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक। ठीक है, ट्रैफिक कितने ही हो जाए, मान लो इस रास्ते पे ट्रैफिक है तो वो क्या करेगा? दूसरे रास्ते से भेज सकते हैं। इस रास्ते पे ट्रैफिक है तो मतलब मान लो 2 को 3 को डेटा भेजना है, तो 2 से 3 पे डेटा भेजना है तो देखो डायरेक्ट लिंक है, तो 2 से डायरेक्ट 3 पे भी चला जाएगा। तो ट्रैफिक मचता ही नहीं है इसमें, तो मतलब जितना चाहे डेटा भेज सकते हैं। और 3 को 5 पे भेजना है तो 3 को 5 के पास भी डायरेक्ट डेटा हमारे पास क्या है? रास्ता है। और 4 3 को भेज रहा है, 3 4 को भेज रहा है। और इन केस यदि गलती से भी मान लो दोनों के डेटा भेजने में ज्यादा ट्रैफिक मच रहा है तो इन लोग रास्ता ही बदल सकते हैं, 3 5 से होकर भी डेटा भेज सकता है। क्योंकि हमारा क्या है, कितने हैं इसमें, कितने सारे रास्ते हैं, तो क्या हो सकता है? रूट बदल के भी क्या हो सकता है? वो डेटा जा सकता है, जहां ट्रैफिक कम रहेगा वहां से जा सकता है। इसलिए ये क्या हो रहा है? मल्टीपल या लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक को ये हैंडल कर लेता है बहुत ही आसानी से। सच नेटवर्क आर मोर रिलायबल इन द सेंस दैट इवन if a node gets down it does not cause any break in transmission of data between the other nodes। ठीक है, इसमें देखो यदि कोई एक सिंगल डिवाइस खराब भी हो जाता है तो भी बाकी के नेटवर्क इफेक्ट नहीं करेंगे। सपोज करो कि डिवाइस 1 खराब हो गया, इसमें जो लगे हुए केबल्स हैं वो भी खराब हो गए, तो देखो बाकी के डिवाइसेस तो कनेक्ट है, उनको एक दूसरे के पास जाने के रास्ता है, तो जो भी हमारा सेंडिंग ऑफ डेटा है या बाकी के डिवाइसेस बंद नहीं होंगे, क्योंकि भाई बाकी से करंट पहुंच रहा है, वहां से वोल्टेज पहुंचेगा। ठीक है, तो इस तरीके का इसमें सिस्टम रहता है कि यदि एक डिवाइस खराब भी हो जाता है तो भी बाकी डिवाइस क्या होंगे? चलते रहेंगे, हमारा डेटा इधर से उधर जाना बंद नहीं होगा। This topology is also more secure as compared to that topology because each cable between two nodes carried डिफरेंट डेटा। और ये सिक्योर भी है, क्यों भाई? एक को 3 को डेटा भेजना है तो देखो एक सिंगल वायर है, मतलब बीच में किसी का इंटरफेयर ही नहीं है, मतलब सीधा एक से जाएगा डेटा और 3 के पास पहुंच जाएगा। 1 से 6 को भेजना है तो सीधा सीधा रास्ता है, कोई भी बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ये कैसा है? सिक्योर है, सीधा उसी के पास ही पहुंच रहा है, तो बीच में कोई उड़ाने वाला चोरी करने वाला इंसान है ही नहीं। क्लियर? तो ये सिक्योर भी होता है। However, wiring complex and cabling cost is high in creating such a network। और जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा कितने सारे वायर लग रहे हैं, तो इसको लगाने में भी बड़ी समस्या आती है, और इतनी सारी केबल खरीद के लाओगी तो कॉस्टिंग भी क्या आएगी? ज्यादा आएगी। तो ये जो टोपोलॉजी कहलाती है वो कहलाती है मेश टोपोलॉजी, जिसमें हर कंप्यूटर बाकी सारे कंप्यूटर से जुड़ा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे बस टोपोलॉजी की। इन बस टोपोलॉजी ईच कम्युनिकेटिंग डिवाइस कनेक्टेड टू ए ट्रांसमिशन मीडियम नोन एज बस। ठीक है, ये इस तरीके की टोपोलॉजी है जिसमें जैसे कि ये नोड 1 नोड 2 नोड 3 नोड 4 ये सब क्या है? डिवाइसेस हैं, एक सिंगल केबल के थ्रू क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। ये दिख रही है जो बैकबोन केबल लिखा हुआ है, थ्रू ड्रॉप लाइन। ड्रॉप लाइन जैसे हमारे घर नल का कनेक्शन रहता है ना, ये एक सिंगल लाइन वाली कनेक्शन आती है, क्या पता तुम्हारे इधर है भी कि नहीं। ठीक है, जैसे कि कोई का कनेक्शन दे यार, पानी का कनेक्शन या बिजली का कनेक्शन ही मान लो, तो बिजली वालों की क्या रहती है? खंबे डले रहते हैं, लाइन डली रहती है, और फिर उसमें से क्या होता है? हमारे यहाँ हमारे मीटर तक एक अलग से केबल आती है, और फिर हमारे यहाँ बिजली आती है। तो सेम ऐसे ही होता है इसमें कि जो हमारे एक सिंगल केबल चल रही है वो रहती है,
और उसी से सारे क्या होते हैं डिवाइसेस या कंप्यूटर जुड़े होते हैं। ये नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4 ये सब क्या है कंप्यूटर थ्रू ड्रॉप लाइंस। इनको क्या बोलते हैं ड्रॉप लाइंस, यानी कि जो बिजली के तार से लेकर हमारे मीटर तक आया है जो कनेक्शन उसे क्या कहते हैं ड्रॉप लाइंस। तो ऐसे ही क्या होता है कंप्यूटर्स भी जुड़ते हैं, एक सिंगल केबल रहती है और उसी में से छोटी छोटी केबल्स को यूज करके हम क्या करते हैं हमारे कंप्यूटर्स को जोड़ते हैं। ठीक है, इसके एंड पे एक टर्मिनेटर होता है ताकि जो सिग्नल यहाँ से आया इस तरफ से, देखो राइट हैंड साइड से जो सिग्नल आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे जैसे ही टर्मिनेटर के पास आएगा तो वो टर्मिनेटर क्या कर देता है वो डेटा को क्या कर लेता है एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब कि वो टकरा के वापस ना आए। यदि वो टकरा के वापस आया तो क्या होगा इधर से आने वाले ट्रैफिक में वो क्या होगा फंसेगा। तो ये क्या होता है यहाँ पे जाके वो डेटा क्या हो जाता है समाप्त हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है टर्मिनेटर। इसके एंड में टर्मिनेटर लगा रहता है, कुछ डिवाइस टाइप का लगा रहता होगा ताकि वो जो सिग्नल है वो रिबाउंड ना हो, टकरा के वापस ना आए। ठीक है, उसका नाम टर्मिनेटर होता है। और जो बीच की सिंगल केबल रहती है उसको क्या बोलते हैं बैकबोन कोएक्सियल केबल। ठीक है, किस तरह की केबल लगी रहती है कोएक्सियल केबल, जिसको हम बैकबोन केबल के नाम से भी जानते हैं। तो इन बस टोपोलॉजी ईच कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड थ्रू ए सिंगल लाइन ऑफ केबल दैट इज आल्सो नोन एज बैकबोन केबल एंड डिवाइसेस आर कनेक्टेड थ्रू टैप लाइंस। ठीक है, जो टैप लाइंस है या इनको ड्रॉप लाइंस या टैप लाइंस भी बोलते हैं, उसके थ्रू ये डिवाइसेस जुड़े रहते हैं। तो इस जो इस तरीके की टोपोलॉजी उसे हम क्या कहते हैं बस टोपोलॉजी। The data sent from node are passed on bus and hence are transmitted to the length of the bus in both directions. That means data can be received by any of the node connected to the bus. ठीक है, यदि हम यहाँ से डेटा भेज रहे हैं तो भाई वो इसी रास्ते से होके जा रही है। देखो सपोज करो एक के पास डेटा पहुंचाना है तो देखो कहाँ से होके गुजर रहा है, यहाँ से आई तो पहले क्या होगा 4 के सामने से निकलेगी तो क्या होगा ये 4 वाला भी ले सकता है डेटा, फिर 2 वाले के सामने से भी निकल रही है, 3 के सामने से भी, और आखिरी में किसके पास पहुंचेगी नोड 1 के पास पहुंचेगी। तो क्या ये सिक्योर लग रहा है तुम लोग को? नहीं लग रहा ना। जैसे अपन बस में चढ़ते हैं तो मान लो अपने को लास्ट सीट में बैठना है, लास्ट की सीट तक पहुंचना है, तो क्या होगा हम सबसे होके गुजरेंगे तो हो सकता है यहाँ से कोई भी हमारा पॉकेट मार ले, अब आखिरी तक जाना होगा। तो क्लियर है, तो ऐसा ही होता है, इसलिए इसको नाम बस टोपोलॉजी है। ठीक है, इसमें चोरी हो जाती है, बस में चोरी होती है तो ऐसे ही इसमें तो ये सिक्योर नहीं है। ठीक है, चलिए अब बस टोपोलॉजी इज क्वाइट सिंपलर बट इट स्टिल रिक्वायर लॉट्स ऑफ केबलिंग। ठीक है, और इसको लग रहा है कि सिंपल है पर देखो यहां से यहां तक भी वायर लगाना पड़ता है, एक सिंगल वायर भी चाहिए और बाकी डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए भी वायर चाहिए। तो ये क्या होता है इसमें केबलिंग लगती है ज्यादा। इफ कॉमन केबल फेल देन होल सिस्टम विल क्रैश डाउन। अब देखो सीधी सीधी बात है, एक बीच में सिंगल केबल है उसी से सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं और मान लो ये केबल फॉल्ट हो जाती है, टूट जाती है बीच में से, तो क्या होगा आगे सिग्नल पहुंचेगा ही नहीं। मान लो ये बीच में से टूट गई तो नोड 3 और नोड 1 अलग, नोड 4 और नोड 2 अलग। क्लियर, तो ये बीच वाली केबल पे ही सारा दारोमदार। जैसे हमारे घर में मान लो सीरीज लगाई अपन ने लाइटिंग वाली और वो सीरीज के बीच की जो मेन सीरीज की वायर है वो बीच से ही कट हो गई तो क्या होगा बाकी के लाइट नहीं जलेंगे। ठीक है, तो यदि एक केबल पे डिपेंड है तो एक केबल कटी तो सिग्नल आना बंद। क्लियर, चलिए बट मैथ्स में ऐसा नहीं हुआ था भाई, एक केबल कट भी जाए तो भी क्या होता था हमारा सारे डिवाइसेस चलते रहते थे क्योंकि भाई वो आपस में देखो बहुत सारे वायर्स हैं एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो बस में सिंगल वायर है, यदि सिंगल केबल यदि उसमें खराबी आती है तो पूरा नेटवर्क क्या हो जाता है ठप। तो एसबीआई वाले जैसे बोलते हैं ना कि सर्वर डाउन है, सर्वर नहीं चल रहा, तो ऐसा हो जाएगा। रिंग टोपोलॉजी, इन रिंग टोपोलॉजी तो हमारा थर्ड टाइप का है रिंग। नाम समझ में आ रहा है रिंग 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 रिंग। ठीक है ही नहीं रिंग मेरे पास। ठीक है, तो रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है जो हमारे कंप्यूटर हैं रिंग कैसी होती गोल, तो वो क्या होते हैं हम आपस में सर्कुलर फॉर्म में कनेक्टेड रहते हैं। तो ऐसी टोपोलॉजी को हम क्या कहते हैं रिंग टोपोलॉजी। इन रिंग टोपोलॉजी ईच नोड इज कनेक्टेड टू टू अदर डिवाइसेस इन वन ईच ऑन आइदर साइड। जो रिंग टोपोलॉजी है उसमें हर डिवाइस आजू बाजू में एक एक डिवाइस को कनेक्ट किए रहता है और ऐसे कनेक्ट करते 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 एक गोल स्वरूप ले लेता है, एक गोल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। उसी गोल स्ट्रक्चर के कारण हम इसको क्या कहते हैं रिंग टोपोलॉजी। द नोड्स कनेक्टेड विद ईच अदर दस फॉर्म्स अ रिंग। द लिंक इज इन ए फॉर्म ऑफ टोपोलॉजी इज यूनिडायरेक्शनल। और ये कैसा रहता है यूनिडायरेक्शनल, मतलब इसमें डेटा एक ही दिशा में क्या होता है
चाहता है, या तो हम क्लॉकवाइज से इसमें डेटा सेंड कर सकते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज। दस डेटा कैन बी सेंड ट्रांसमिटेड इन वन डायरेक्शनल ओनली। जैसे अपनी घड़ी का कांटा रहता है ना, वो क्या होता है, क्लॉकवाइज ही घूम सकता है या एंटी क्लॉकवाइज तो नहीं घूमता। मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है तो क्लॉकवाइज ही घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो वो एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा। तो ऐसे ही रिंग टोपोलॉजी में डेटा क्या होगा, या तो क्लॉकवाइज ट्रेवल करेगा या एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवल करेगा। इन रिंग टोपोलॉजी द टोकन रिंग पासिंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय द वर्क स्टेशन टू ट्रांसमिट द डेटा। क्योंकि रिंग टोपोलॉजी में क्या हो रहा है, चीजें कैसी हैं, ऐसी क्या है, गोल गोल हमारी कनेक्टेड हैं। देखो डिवाइस 1 किस किस से कनेक्टेड है, 6 से भी कनेक्टेड है और 2 से। मतलब हर एक डिवाइस आइदर साइड दो कंप्यूटर से जुड़ा रहेगा, लेफ्ट में भी एक जुड़ा रहेगा और राइट में भी। 6 है तो 6 1 से भी जुड़ा है और 5 से भी जुड़ा है। तो क्या होगा, हर एक डिवाइस क्या होगा, कनेक्टेड टू द अदर टू डिवाइसेस ऑन आइदर साइड। दोनों तरफ क्या होंगे, एक एक कंप्यूटर जुड़े रहेंगे और एक सर्कुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, रिंग टोपोलॉजी। अब जैसे कि 1 को 4 को डेटा भेजना है तो क्या होता है, एक टोकन पास होता है। ठीक है, टोकन पास होगा तो पहले वो टोकन किसके पास जाएगा, डिवाइस 1 से किस पे जाएगा, डिवाइस 2 पे जाएगा। तो डिवाइस 2 देखेगा कि ये टोकन क्या मेरे लिए आया है, बोलेगा नहीं मेरे लिए डेटा नहीं आया है, तो वो टोकन किसके पास भेजेगा, 3 के पास भेजेगा। 3 बोलेगा, टोकन देखेगा, नहीं मेरे लिए भी डेटा नहीं आया, फिर टोकन किसके पास जाएगा, 4 के पास। तो ऐसा क्या होगा, सर्कुलर फॉर्म में डेटा क्या होगा, ट्रेवल करते जाएगा, पहले 1 पे जाएगा, 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे। यदि 4 के लिए भी नहीं होगा तो फिर 5 पे, 6 पे। तो ऐसा गोल गोल क्या होगा, हमारा डेटा घूमता रहेगा। इसमें क्या होता है, समय ज्यादा लगता है। और टोकन यदि एक्सेप्ट हो जाता है, जैसे 4 के लिए आया था और 4 के पास टोकन पहुंच जाता है, तो वो क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। नहीं तो क्या करता है, आगे वाले को फॉरवर्ड कर लेता है। इसलिए इसमें बार बार फॉरवर्ड करना पड़ता है। इसलिए हर एक डिवाइसेस में और क्या लगे रहते हैं, एम्पलीफायर भी लगे रहते हैं, ताकि डेटा लॉस ना हो। ठीक है, इसलिए इसमें हम हर एक डिवाइस में एम्पलीफायर भी लगा के रखते हैं, ताकि जो डेटा है आगे तक भेजना है तो हम क्या करें, उसको एम्पलीफाई करते रहें, ताकि डेटा लॉस ना हो। अपने पढ़ा था ना एम्पलीफायर क्यों यूज करते हैं, तो वो इसीलिए यूज करते हैं। चलिए, तो ये थी हमारी रिंग टोपोलॉजी। इसमें टोकन का भी यूज पता चल गया, जिसके लिए डेटा आया है यदि टोकन उसके पास है तो वो एक्सेप्ट हो जाता है, नहीं तो क्या हो जाता है, आगे वाले को फॉरवर्ड हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट जो टोपोलॉजी है वो है हमारी स्टार। स्टार सबने देखा होगा कैसा दिखता है, जब आप रात में तारे को देखते हैं तो वो चमकता हुआ दिखाई देता है, वही स्टार कहलाता है। अब हमारे टोपोलॉजी में कैसा दिखाई देता है, इन स्टार टोपोलॉजी ईच कम्युनिकेटिंग डिवाइस इज कनेक्टेड टू ए सेंट्रल नोड विच इज नेटवर्किंग डिवाइस लाइक हब और स्विच। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक बीच में हमारे पास एक कंप्यूटर या नोड रहता है, हब या स्विच रहता है, जिसमें क्या होते हैं, सारे बाकी के कंप्यूटर जुड़े रहते हैं। तो ऐसा जो स्ट्रक्चर बनता है कि बीच में एक कंप्यूटर है और बाकी सारे डिवाइसेस उससे जुड़े हुए हैं, या बीच में एक स्विच या हब है। ठीक है, ज्यादातर हब या स्विच का यूज करते हैं, जिसमें मल्टीपल पोर्ट्स रहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में ज्यादा पोर्ट्स होते नहीं है तो हम ज्यादा डिवाइस नहीं कनेक्ट कर पाते हैं। हब या स्विच का यूज करते हैं और उसी से सारे कंप्यूटर्स या डिवाइसेस को कनेक्ट कर देते हैं। तो जो बनता है टोपोलॉजी, उसे हम क्या कहते हैं, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी इज कंसिडर्ड वेरी इफेक्टिव और एफिशिएंट एंड फास्ट एज ईच डिवाइस इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सेंट्रल डिवाइस। और ये फास्ट होता है, इफेक्टिव होता है और एफिशिएंट होता है, क्योंकि सारे डिवाइसेस डायरेक्टली किससे जुड़े होते हैं, सेंट्रल डिवाइस से जुड़े होते हैं। तो वो डेटा को क्या करता है, फास्ट सेंड कर देता है। क्योंकि देखो बीच में क्या लगा है, स्विच या हब लगा हुआ है। तो स्विच मालूम ही अपने को बहुत अकलमंद होता है स्विच। जैसे ही डेटा किसी को किसी से भेजना है, यहाँ देखो जैसे कि डिवाइस 1 को डिवाइस 3 पे डेटा भेजना है, ये देखो स्टार में जुड़े हुए हैं। 1 को 3 को डेटा भेजना है तो डिवाइस किसको भेजेगा, डिवाइस 1 हब को भेजेगा डेटा। ठीक है, हब या स्विच किसी को भी। और हब क्या रहता है, इंटेलिजेंट। हब देख लेता है कि भाई जो भी डेटा आया उसमें किसका एड्रेस डाला है, 2 का डाला है, 5 का डाला है, 4 का डाला है, 3 का डाला है। तो देखता है 3 का डाला है एड्रेस, तो डेटा किसको भेज देता है, ये 3 को भेज देता है। यदि ये देखता है कि भाई डिवाइस 1 ने डेटा भेजा है मेरे पास, वो 5 के लिए आया, तो उसमें देखता है एड्रेस 5 का डाला है, तो किसको देता है, 5 को दे देता है। तो वैसे भी डायरेक्ट लिंक है, तो इसमें डेटा क्या हो जाता है, बहुत फास्ट क्या होता है, एक दूसरे से पास पहुंच जाता है। Although the disturbance in the one device will not affect the rest of the network, but any failure in the central networking device may lead to the failure of the complete network। जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे हैं कि यदि डिवाइस 1 खराब हो जाए
तो बाकी के डिवाइसेस को कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। डिवाइस 5 क्यों? क्योंकि उस केबल से उनको कोई लेना देना नहीं है, बाकियों तक हमारा कम्युनिकेशन चलता रहेगा। बट यदि ये बीच का डिवाइस खराब हो जाए, यदि ऐसा ना हो, भगवान ना करे कि ये बीच का डिवाइस खराब हो जाए, पर फिर भी सोचो कि यदि इनकेस ये बीच का डिवाइस खराब हो जाए तो क्या होगा भाई? 1 का 3 से कम्युनिकेशन नहीं होगा, 2 का 5 से नहीं होगा, मतलब कोई किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। फिर वही SBI बैंक वाली कहानी चालू हो जाएगी कि सर सर्वर डाउन है, ना पासबुक प्रिंट हो रही, ना ट्रांजैक्शन हो रहा, ना हम आपका बैलेंस तक नहीं बता सकते, आप लोग घर जाओ। ठीक है, तो ये होती है स्टार टोपोलॉजी, जिसमें जो बाकी के सारे डिवाइस रहते हैं एक सेंट्रल कनेक्टिंग डिवाइस से कनेक्ट रहते हैं, जो कि हब या स्विच होते हैं। ठीक है, थ्रू सिंगल केबल। तो सिंगल केबल वाले खराब हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो बीच वाला यदि खराब हो गया तो पूरा नेटवर्क ठप हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्री टोपोलॉजी की। नाम से ही समझ में आ रहा है झाड़। ठीक है, झाड़ टाइप का जो टोपोलॉजी होगा, जो पेड़ टाइप का दिखने वाला है, वो कहलाएगा ट्री टोपोलॉजी। इट इज ए हिरार्किकल, ये देखो हिरार्किकल, नाम से ही समझ में आ रहा है झाड़ी पेड़ी, झाड़ पेड़ का नाम लग रहा है। हिरार्किकल टोपोलॉजी इन विच देयर आर मल्टीपल ब्रांचेस, लो ब्रांचेस भी आ गई, मतलब ट्री बनेगा। एंड ईच ब्रांच कैन हैव मोर और बेसिक टोपोलॉजी लाइक स्टार, रिंग और बस, मतलब कि एक क्या हो रहा है इन हिरार्की, इट इज ए हिरार्किकल टोपोलॉजी, मतलब एक डिवाइस बाकी की 2 डिवाइस है, फिर 2 और डिवाइसेस से जुड़ा 3, फिर बाकी की, और मतलब ये क्या हो रहा है, एक झाड़ी की तरह फैलते जा रहा है, फैलते जा रहा है। और वो जो फैलने वाली जो टोपोलॉजीज है वो भी अपने आप में कोई और टोपोलॉजीज हो सकती है, वो स्टार भी हो सकती है, रिंग भी हो सकती है, बस भी हो सकती है। तो ऐसी टोपोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? ट्री टोपोलॉजी। Such topologies are usually realized in vans where multiple lanes are connected. ऐसी हमको कहाँ मिलती है टोपोलॉजी देखने को? वैन्स में, जहां हम डिफरेंट तरीके की लेन को क्या करते हैं, आपस में कनेक्ट करते हैं। सीधी बात है कि हम बहुत सारे लेन्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, तो भाई किसी बिल्डिंग वाले ने गोल गोल में कंप्यूटर जोड़ कर रखे होंगे, किसी ने किसी तरीके से कंप्यूटर्स को जोड़ के रखे होंगे, बस के यूज करके जोड़ के रखे होंगे, किसी ने मैस का यूज करके अपने कमरे में जोड़ के रखे होंगे उनके डिवाइसेस को। बट हम क्या कर रहे हैं, उन सबको जोड़ के वैन बना रहे हैं, तो क्या होगा, सब जुड़ गए आपस में। तो ऐसी टोपोलॉजी हमको वैन में देखने को मिलती है। In this type of network, data transmitted from source first reach the central device, and from the data passes through every branches of each branch and link for nodes, for more nodes। ठीक है, पहले क्या होता है, डेटा किसके पास पहुंचता है? मेन नोड के पास, और उसी से बाकी के पास पहुंचता है। जैसे कि चित्र में देखोगे, सबसे पहले डेटा किसके पास पहुंचेगा? डिवाइस 1 के पास पहुंचेगा, और डिवाइस 1 से ही किस पे पहुंचेगा? डिवाइस 3 पे और डिवाइस 2 पे, क्योंकि ये इसकी मेन डिवाइस है और ये इसकी ब्रांच है। ठीक है, ये ब्रांच हो गई ना, ये देखो इससे 2 टहनियां निकली, डिवाइस 2 और डिवाइस 2 की तरफ 3 की तरफ। अब इससे भी 2 टहनियां और निकली, एक डिवाइस 4 पे गया, एक 5 पे गया, तो इससे फिर डिवाइस 2 पे जाएगा डेटा, 2 से 4 पे जाएगा और 5 पे जाएगा। ऐसे ही 3 का डेटा 6 पे जाएगा और 7 पे जाएगा। बट पहले किस पे जाएगा? मेन ब्रांच पे, और उसके बाद उनकी सब ब्रांच पे जाता है। सीधी बात है। ठीक है, जो मेन ब्रांच रहती है, जो मेन आदमी रहेगा, पहले उसके पास चीजें जाएंगी और फिर उसके नीचे वाले के। जैसे स्कूल में भी कुछ चीजें आती हैं, तो पहले प्रिंसिपल के पास जाती है, फिर जाती है टीचर के पास, और फिर जाती है बच्चों के पास। ठीक है, तो ये होगी हमारी ट्री टोपोलॉजी, जिसमें एक हिरार्किकल वे में हमारा क्या रहता है, डिवाइसेस कनेक्ट रहते हैं। और हिरार्किकल मतलब झाड़ पेड़। अब देखो, अरे यार ये तो उल्टा झाड़ लग रहा है, हाँ, तो ये क्या हो गया? ट्री टोपोलॉजी। इसको देखोगे ना ऐसा उल्टा करके, तो आपको पेड़ जैसा दिखाई देगा, करके देखना। ठीक है, मेरे पास लैपटॉप है, नहीं तो मैं इसको घुमा देता। ठीक है, घूमता है क्या ये? समझ तो गए ही होगे तुम। चलो हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब बात करेंगे आखिरी की टोपोलॉजी, ये सबसे इजी है। हाइब्रिड मतलब क्या? जब 2 या 2 से अधिक टोपोलॉजी को आपस में जोड़ दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल वेरियस टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी वी हैव स्टडीड अबव। मतलब ऊपर जितनी भी हमने टोपोलॉजीज पढ़ी हैं, उनमें से कोई भी 2 टोपोलॉजी को आपस में जोड़ देंगे तो वो क्या कहलाएगी? हाइब्रिड। यानी कि रिंग और मैश को जोड़ दी, मैश और ट्री को जोड़ दी, बस और मैश को जोड़ दी। तो कोई भी 2 अलग अलग तरीके की टोपोलॉजीज को जोड़ दें, या 2 से ज्यादा टोपोलॉजीज को भी जोड़ दें, तो वो क्या बन जाती है? हाइब्रिड। रिंग, बस और मैश जोड़ दी आपस में, तो ये टाइप की जो टोपोलॉजी कहलाती है वो क्या कहलाती है? हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाती है। कई बार
ट्री और हाइब्रिड साथ में भी दी जाती है। ट्री को अपन ने पढ़ा था ना कि ये लैन, बहुत सारे लैन को जोड़ लेते हैं तो हाइब्रिड टोपोलॉजी देखने को मिलती है। तो कई बुक्स में हाइब्रिड साथ में भी दिया रहता है, ट्री और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी करके लिखा रहता है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ट्री और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी टोपोलॉजी, और चाहो तो अलग अलग बुक्स में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी अलग से भी दिया रहता है, जैसे कि मैंने अलग से एक्सप्लेन किया है। तो बेहतर होगा कि आप अलग से एक्सप्लेन कर दें तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको ज्यादा नंबर चाहिए तो ज्यादा लिखना है। हाइब्रिड टोपोलॉजी इज यूज्ड व्हेन द नोड्स आर फ्री टू टेक एनी फॉर्म। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी कहाँ यूज होती है? जब जो नोड्स रहते हैं, जो अपने डिवाइसेस रहे जुड़े हैं उनसे, वो अपने आप में भी क्या करें, अलग अलग तरीके से जुड़ सके, तो वहां अपन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। दिस मीन्स these can be individual such as ring, star or can accompany various types of topology seen above। मतलब कि जितने भी डिवाइसेस जुड़े हुए हैं वो बाद में किसी और तरीके से कंप्यूटर्स को जोड़ सकें अपने आप में, वो क्या कहलाते हैं? हाइब्रिड टोपोलॉजी। आगे बात करते हैं यहाँ पे सीधे से। देखो ये देखो ये क्या दिख रहा है अपने को? ये एक डिवाइसेस, ठीक है। इस डिवाइस से देखो 3 कंप्यूटर जुड़े हैं, इसमें भी 3 कंप्यूटर जुड़े हैं, इसमें भी 3 कंप्यूटर है। तो ये तो हो गए हमारे ट्री, ठीक है। ट्री दिख रहा है ना, यहाँ से देखो सिंगल केबल के थ्रू स्टार है, सॉरी ये क्या है? स्टार है, ठीक है। एक सिंगल केबल से क्या हुए हैं, ये 3 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, ये सिंगल केबल से 3 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, और ये बीच में क्या दिख रहा है? हब दिख रहा है, ठीक है। ये बीच में हब है। तो ये जो तीनों है ऊपर के तीनों, वो क्या कहला रहे हैं हमारे? ये हमारी हो गई स्टार टोपोलॉजी। और ये देखो ये पूरे गोलाई में जुड़े हुए हैं, ये क्या हो गई? रिंग। तो हाइब्रिड, ये हाइब्रिड टोपोलॉजी किस किस से मिलके बने हुए हैं? ये बने हुए हैं स्टार और रिंग, स्टार और रिंग को जोड़ के बने। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि स्टार ही लो, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पे बस भी यूज कर सकते हैं, इसके अलावा हम मैश भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी हमें समझ में आए, कोई भी 2 लेके बैठ जाना और उनको आपस में जोड़ देना, तो वो कौन सी टोपोलॉजी कहलाएगी? हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो और यहाँ पे खत्म होती है हमारा ये वाला टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स एंड टोपोलॉजी। डिफरेंट तरीके के टाइप्स पढ़े, लैन, वैन, मैन। चाहो तो एक शॉर्ट में दे दूं, पैन, मतलब जो हमारा सबसे छोटा नेटवर्क था, जब से कंप्यूटर को लैपटॉप से जोड़ दिया तो वो बन गया पैन, और एक बिल्डिंग के अंदर के डिवाइसेस को जोड़ दिया तो वो बन गया लैन। हमने एक सिटी के कंप्यूटर को जोड़ा तो वो बन गया मैन, और एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, एक कंट्री से दूसरे कॉन्टिनेंट के कंप्यूटर को जोड़ दिया तो वो बन गया वैन। पैन 10 मीटर तक के अंदर तक के कंप्यूटर को बोला पैन, 1 किलोमीटर तक की रेंज तक के कंप्यूटर्स को जोड़ दिया तो वो बन गया लैन। और हमने यदि 25 से 40 किलोमीटर तक के कंप्यूटर्स को जोड़ दिया तो वो बन गया मैन, और दुनिया के कंप्यूटर्स को जोड़ दिया तो वो बन गया वैन। क्लियर? सिक्योरिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा सिक्योर रहेगा मैन, फिर उससे कम सिक्योर रहेगा लैन, उससे कम सिक्योर रहेगा मैन, और उससे भी ज्यादा कम सिक्योर रहेगा वैन। क्योंकि भाई जो इंटरनेट से जुड़ गए लोग एक बार, तो उनका डेटा कहीं भी जा सकता है, पता नहीं चलेगा कौन चुरा के ले गया। स्पीड की बात करें तो सबसे ज्यादा स्पीड रहेगी पैन में, पर्सनल एरिया नेटवर्क, उससे कम स्पीड रहेगी लैन में, उससे कम रहेगी मैन में, और उससे कम रहेगी वैन में। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो सबसे कम कॉम्प्लेक्स, मतलब कि जिसको बनाने में, कुछ भी करने में कम दिक्कत आएगी, कम खर्चा आएगा, वो सबसे कम किस में रहेगा? पैन में। उससे ज्यादा किस में रहेगा? लैन में। उससे ज्यादा रहेगा मैन में, और सबसे ज्यादा रहेगा वैन में। सीधे कॉम्प्लेक्सिटी किस में बढ़ेगी? नेटवर्क जैसा बड़ा होते जाएगा वैसे ही कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। समझ में आ गया? चलिए, और रेंज तो बता ही दी कि साइज बढ़ता जाएगा। इसके बाद टोपोलॉजीज में बस, स्टार और रिंग है। तो बस में हमने पढ़ा था कि सिंगल केबल्स ऑफ लाइन से डिवाइसेस जुड़े रहते हैं थ्रू टेप लाइंस, वो हो गया बस। स्टार में सारे डिवाइसेस एक सेंट्रल कनेक्टिंग डिवाइस, हब या स्विच से जुड़े रहते हैं, वो हो जाता है स्टार। और ट्री में क्या होता है हमारे? एक सिंगल केबल से क्या होता है, सॉरी, एक मेन डिवाइसेस से क्या होते हैं, उसके सब डिवाइसेस कनेक्ट रहते हैं थ्रू हियरार्किकल स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड ट्री। इसके बाद हमने और भी पढ़े हैं मैश, जिसमें सब डिवाइस सबसे कनेक्ट रहते हैं, वो हो जाता है मैश। फिर हमने बस पढ़ा था सिंगल केबल वाला। रिंग में भाई गोलाई में जुड़ गए, स्टार में सिंगल डिवाइस से जुड़ गए, ट्री में हियरार्किकल फॉर्म में जुड़ गए, और हाइब्रिड में कोई भी 2 को लेके जोड़ दिए। और ये हो गई हमारा टॉपिक यहाँ पे समाप्त। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जो बाद में इसके बाद वाला 6th पार्ट करने वाले हैं, उसमें हम पढ़ेंगे नेटवर्क प्रोटोकॉल, जिसमें हम पढ़ेंगे HTTP, FTP, PPP, SMTP, TCP, POP, HTTP, टेलनेट और VoIP। ये सारे प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, इनके फुल फॉर्म क्या होते हैं, कहाँ यूज होते हैं,
वो सारे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। क्लियर? और जो ये लिंक्स वगैरह है ये पीडीएफ में टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, लिंक क्लिक करके वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।